रहस्यमय घर और बहादुर भाई बहन। एक बार की बात है कि एक शांत गांव में दो बहादुर भाई बहन आयान और जारा रहते थे। उन्हें रोमांच और नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। लोग कहते थे कि वह भूतिया है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात आयान और जारा ने उस घर के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे एक लालटेन और अपने हौसले के साथ चुपके से अपने घर से निकले और उस रहस्यमय इमारत की ओर चल पड़े। घर बेलों से ढका हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा जैसे ही खोला एक डरावनी चरमराहट हुई। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया और दीवारों पर अजीबो गरीब साए कांपने लगे। अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी। कौन है जो मेरे घर में आया है? एक भूतिया आवाज गूंजी। आयान और जारा ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन भागे नहीं। वे बहादुरी से आगे बढ़े और बोले, हम आयान और जारा हैं। आप कौन हैं? एक ठंडी हवा चली और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। सायों में से एक आकृति उभरी। वह एक बूढ़ा भूतिया आदमी था जिसकी आंखों में उदासी थी। मैं इस घर का रखवाला हूं, उसने कहा। बहुत साल पहले मैं यहां रहता था, मगर एक भयानक तूफान ने मेरा घर नष्ट कर दिया। अब मेरी आत्मा बेचैन है और शांति नहीं पा रही। जारा ने हमदर्दी से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? भूत ने आह भरी। मेरा खोया हुआ लॉकेट घर की ऊपरी मंजिल में कहीं छिपा हुआ है। उसमें मेरे परिवार की आखिरी तस्वीर है। अगर तुम उसे ढूंढ दो तो मैं शांति पा सकता हूं। बच्चों ने संकल्प के साथ सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। वहां अंधेरा था, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक जोरदार थक की आवाज आई और वे चौंक गए। आयान ने एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया जो एक कोने में पड़ा था। उसने धीरे से ढक्कन खोला और पुराने पत्रों के नीचे एक सुनहरा लॉकेट चमक रहा था। वे जल्दी से नीचे आए और लॉकेट भूत को दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद बच्चों, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने लॉकेट थामा, उसका शरीर धुंधला होने लगा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपने परिवार से मिलने जा सकता हूं। एक हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और भूत गायब हो गया। जो घर कभी डरावना लगता था, अब एक शांत जगह बन गया था। अयान और जारा खुशी खुशी लौटे, ये जानकर कि उन्होंने एक बेचैन आत्मा को शांति दी। उस रात के बाद गांव के लोग अब उस घर से नहीं डरते थे। वह कहानियां सुनाने और हंसी मजाक की जगह बन गया।